हेलो जॉब सीकर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू सरकारी नोटिस HQ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप में से बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। 10th और 12th के बाद आखिर कौन सा फॉर्म भरें? तो दोस्तों, एक बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी आई है, आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026। टोटल 236 पोस्ट्स हैं। और हाँ, इस डिटेल एक्सप्लेनर में आगे बढ़ने से पहले चैनल का बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी बढ़िया अपडेट्स कभी मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सच बताइए, ये सवाल कभी ना कभी तो दिमाग में स्ट्राइक करता ही है ना कि पढ़ाई तो हो गई, अब आगे क्या फॉर्म भरे। खासकर जब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट एफिलिएटेड काम ढूंढ रहे हो तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। तो आज हमारे पास इसका एक बहुत ही सॉलिड जवाब है। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से आई हुई ये आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की वैकेंसी 236 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि सच में एक जबरदस्त मौका है अपना करियर सेट करने का। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इस अपॉर्चुनिटी ब्लूप्रिंट में क्या-क्या कवर करने वाले हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम बात करेंगे 2026 की आधार रिक्रूटमेंट के इंट्रोडक्शन की, इसकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की, स्टेट वाइज वैकेंसी डेटा की, UIDAI सर्टिफिकेशन प्रोसेस की, और एंड में देखेंगे एप्लीकेशन स्टेप्स और आपके कॉमन FAQs। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आधार रिक्रूटमेंट 2026 का इंट्रोडक्शन, जो CSC गवर्नेंस के थ्रू ऑर्गेनाइज की जा रही है। अब देखिए, किसी भी फॉर्म को भरने में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है उसकी टाइमलाइन। इस फॉर्म का नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 2 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो डेट आपको बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लेनी है वो है 20 मई 2026। ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। लास्ट मिनट सर्वर डाउन या ऐसी किसी प्रॉब्लम से बचना है तो मेरी मानिए और इस 20 मई का इंतजार किए बिना तुरंत अपना एप्लीकेशन निपटा लीजिए। आगे बढ़ते अपने सेक्शन 2 की तरफ, जो एकदम क्रूशियल फिल्टर है किसी भी जॉब के लिए, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। आखिर इसे अप्लाई कौन कर सकता है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज पढ़ाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर दो अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। अगर आप सिंपल 12th पास हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन अगर किसी ने 10th के बाद 2 साल का ITI किया है या 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लिया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है, अप्लाई करने वाले की एज कम से कम 18 साल जरूर होनी चाहिए। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन ये 18 साल की मिनिमम लिमिट इंश्योर्स करती कि रेगुलर 12th पास और टेक्निकल डिप्लोमा वाले दोनों को इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन रुकिए, सिर्फ 12th या डिप्लोमा होना काफी नहीं है यहाँ। ये 2 मैंडेटरी एड-ऑन्स आपके पास होने ही चाहिए। पहला, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आधार का सारा काम सिस्टम पर ही होता है। और दूसरा, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, UIDAI आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल एक मस्ट हैव डॉक्यूमेंट है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो एप्लीकेशन प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। इस पोस्ट के लिए जो लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें उनके स्टेट की सेमी स्किल्ड मैन पावर वाली मिनिमम वेज रेट्स के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो जिस भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी वहां की सरकार ने सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो बेस इनकम तय की हुई है वही आपकी स्टेबल इनकम होगी। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, स्टेट वाइज वैकेंसी डेटा, जहां हम देखेंगे कि आखिर ये 236 वैकेंसीज कहां अवेलेबल हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि सबसे ज्यादा जॉब्स किस स्टेट में हैं। यहाँ क्लियर विनर कर्नाटका दिख रहा है, जहां सबसे ज्यादा यानी 78 वैकेंसीज हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 31 और महाराष्ट्र में 24 पोस्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन स्टेट से आते हैं तो अपने ही होम स्टेट में जॉब पाने का ये एक बहुत बड़ा और जबरदस्त चांस है। यहाँ आप बाकी बचे स्टेट्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं जहां ये 236 वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 24, मध्य प्रदेश में 22, बिहार में 14, वेस्ट बंगाल में 10। फिर पंजाब, गुजरात और उड़ीसा में 8-8 सीट्स हैं। आंध्र प्रदेश में 4, दिल्ली में 2 और गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान में 1-1 वैकेंसी है। आप यहाँ पर इस एक्सप्लेनर को थोड़ी देर पॉज करके अपना स्टेट ढूंढ सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लोकल एरिया में आखिर कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, जो है UIDAI सर्टिफिकेशन प्रोसेस। आइए उस मैंडेटरी सर्टिफिकेट का सस्पेंस दूर करते हैं।
एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि आधार का डेटा आखिर कितना सेंसिटिव होता है। ये UIDAI आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर सर्टिफिकेट इसीलिए कंपलसरी रखा गया है क्योंकि सरकार को ये प्रूफ चाहिए होता है कि आप लोगों के डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा को सेफ तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। बिना इस ऑथराइज चेक के किसी को भी ऐसी क्रिटिकल एंट्री का एक्सेस नहीं दिया जा सकता। अगर आपके पास अभी ये सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल घबराइए मत। इन ऑफिशियल पोर्टल्स के थ्रू आप इसे इजीली ले सकते हैं। ट्रेनिंग और पढ़ाई के लिए UIDAI ई-लर्निंग पोर्टल यानी elearning.uidai.gov.in पर जाइए और जब आप कॉन्फिडेंट फील करें तो UIDAI एग्जाम पोर्टल जो कि uidai.nctexams.com है, वहां जाकर अपना एग्जाम शेड्यूल कर लीजिए। एक बार एग्जाम क्लियर हो गया तो आपका फॉर्म भरने का रास्ता बिल्कुल साफ है। तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और 5वें सेक्शन पर, एप्लीकेशन स्टेप्स और FAQs। आखिर नाम कैसे दर्ज करवाना है इस रेस में? चलो मूव टू और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है एक एक्शनेबल प्लान में। ये प्रोसेस ऑनलाइन है और बहुत ही सीधा है। सबसे पहले csc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां करियर्स या रिक्रूटमेंट वाले पेज को ओपन कीजिए। आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 वाले लिंक पर क्लिक करिए। अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्टर करने के बाद फॉर्म ध्यान से भरिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और अगर कोई फी है तो उसे पे करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। और हाँ, प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंप्यूटर के आगे बैठने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट स्कैन्ड और रेडी रखना बहुत जरूरी है। आपका वैलिड आधार कार्ड, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, वही सेम UIDAI वाला सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपके स्कैन्ड सिग्नेचर। स्कैन्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए दोस्तों, ब्लर हुए तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं इस रिक्रूटमेंट की, यहां सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स की लेजिटिमेसी पर टिका है। इसमें 2 ही मेन स्टेप्स दिख रहे हैं। पहला, आपके आधार सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन और दूसरा आपके बाकी के एजुकेशनल प्रूफ्स का वेरिफिकेशन। यहां कोई लंबा चौड़ा एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं है, बस आपके पेपर्स परफेक्टली लीगल और सॉलिड होने चाहिए। चलिए जल्दी से कुछ क्विक FAQs देख लेते हैं ताकि दिमाग में कोई डाउट ना रहे। सबसे बड़ा सवाल, क्या आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन सच में मैंडेटरी है? जवाब है हाँ, इंटायरली। ये UIDAI का ऑथराइज सर्टिफिकेट पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक और बहुत कॉमन सवाल, क्या सिर्फ 12th पास लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने 12th पास कर ली है, आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो आप 100% फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल पास करने के बाद डायरेक्टली जॉब स्टार्ट करने का ये एक लिटरली गेम चेंजर चांस है। तो अब आखिर में सवाल यह है कि क्या आप इस गवर्नमेंट एफिलिएटेड सेमी स्किल्ड रोल के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो 20 मई का इंतजार किए बिना आज ही एक्शन लीजिए। अपना सर्टिफिकेट अरेंज करिए और अप्लाई कीजिए। सरकारी नोटिस HQ की पूरी टीम की तरफ से सभी जॉब सीकर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी